हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास लेके आई हूँ। सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना है फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उन्हीं कारणों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। आशा करूँगी कि मैं रेगुलर बनी रहूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज का जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 1 और पहला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। भाषा क्या है? तो इसमें हम लोग जानेंगे भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व, भाषा की प्रकार। इन सारे टॉपिक को, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो आइए देखें हम लोग सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि भाषा है क्या। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य स्वयं का और समाज का विकास भाषा के बिना नहीं कर सकता। अब हम लोग तो जानते ही हैं कि भाषा जो है एक सोर्स है, एक माध्यम है जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और बिना किसी भाषा के कम्युनिकेशन कैसे होगा? समाज में किस तरीके से हम विकास करेंगे? भाषा एक जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाषा ही वह साधन है जिससे सभी प्रकार के मार्ग खुल जाते हैं, जैसे बातचीत, ज्ञान की प्राप्ति, सूचनाओं का आदान प्रदान, अनुसंधान आदि। कम स्तर के उच्च स्तर के सभी वर्गों के कार्यों का विकास जो है भाषा से ही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाषा ही वह एक साधन है जिससे कि सभी तरीके के मार्ग खुल जाएंगे। आपके मनुष्य के विकास के सभी मार्ग खुल जाते हैं। बातचीत करने से पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चिंतन की स्थिति है। ज्ञान की प्राप्ति होती है भाषा के द्वारा। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है भाषा के द्वारा। अगर आपके पास भाषा ही नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे? तो कहने का मतलब है कि भाषा एकमात्र ऐसा जो है माध्यम है जिससे कि हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम स्तर से उच्च स्तर के सभी कार्यों के विकास में भाषा ही एक सशक्त साधन है। यानी कि छोटे से बड़े से हर स्तर, हर लेवल में देखें हम लोग तो भाषा जो है एक साधन के तौर पे है, एक सोर्स के तौर पे, एक रिसोर्स के तौर पे कार्य करता है। तो बिना भाषा के हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाषा ही वह माध्यम है। अब हम लोग बात करते हैं भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। तो भाषा का क्या अर्थ है और उसके जो है क्या परिभाषाएं हैं, ये देखते हैं हम लोग पहले। भाषा का अर्थ समस्त प्राणी जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान प्राप्त है। ये तो हम लोग जानते हैं कि पूरे जो है समाज में, पूरे संसार में मनुष्य को ही भाषा मिला हुआ है। और भाषा अगर नहीं हो तो मनुष्य ही ना कहलाए। भाषा प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह उपहार और शक्ति है जिससे मानवीय जीवन सुगम होता है। और भाषा के बिना मानव तो पशु तुल्य। सही बात है। अगर भाषा न रहे तो मनुष्य कहलाएगा नहीं। भाषा के वजह से ही मनुष्य में जो है मनुष्य होने की अनुभूति होती है, और वरना वो पशु के समान हो जाएगा। अब देखते हैं, परिभाषाओं की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बॉन हम बोलर ने क्या कहा। बॉन हम बोलर ने कहा कि भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका सबसे पहले मनुष्य होना आवश्यक है। यानी भाषा के लिए ही तो मनुष्य है, और अगर भाषा न हो तो मनुष्य कहलाएगा ही नहीं। और भाषा के लिए तो सबसे पहले आपको मनुष्य होना आवश्यक है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा
बॉन हम्बलर ने कहा है। डार्विन महोदय कहते हैं कि डार्विन जैसे कहते क्या है कि भाषा एक ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु ध्वनियों, शब्दों और बोली से विकसित परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुंची है। परंतु प्राचीन विचारक भाषा को ईश्वरीय कृति मानते हैं। अब डार्विन महोदय कहते हैं कि भाषा कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये ध्वनियों और शब्दों और बोलियों से विकसित हुई है। लेकिन बहुत सारे विचारक इसे ईश्वरीय कृति मानते हैं। इसी कारण संस्कृत को देववाणी की संज्ञा प्रदान हुई है। और तब उन्होंने कहा कि ये ईश्वरीय कृति नहीं है, लेकिन पुराने जो हमारे विचारक हैं वो उन्हें ईश्वरीय कृति मानते हैं, इसलिए तो संस्कृत भाषा को देववाणी की संज्ञा प्रदान की गई है। पतंजलि ने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना है। अब देखिए मनुस्मृति जो है उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं भाषा के लिए। तो उन्होंने कहा है कि सर्वशातु सनामनि कर्मणि च पृथक पृथक वेद शब्दे एवार्थो पृथक संस्थान निमंते। यानी इसका कहने का अर्थ है ये संस्कृत के जो है कुछ लाइंस दिए गए हैं। इसका अर्थ होता है कि भाषा की उत्पत्ति का सफ़र बहुत लंबा है और इसके प्रति व्यक्त किए गए दृष्टिकोण अलग अलग है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यह चिर परिवर्तनशील है, यह अनंत तक जो है यह लाइफ टाइम परिवर्तनशील है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान जो है भाषा करता है। इसलिए भाषा की एक कहानी ऐसी सभ्यता की कहानी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग विचारक जो है अपने अलग अलग विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग विचारक जो है अपने अलग अलग भावों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, बुद्धि, विचार एवं चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सकता है। बुद्धि, विचार, चिंतन शक्ति ये सभी जो है होगा तो भाषा का विकास भी होगा। यह मुंह एक शरीर के अंगों की सहायता से जो है विविध प्रकार के ध्वनियों का उच्चारण करती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो इस भाषा के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है शाब्दिक भाषा और दूसरा है अशाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा में क्या है कि पहले इसकी हम लोग ये देखिए चार्ट बना हुआ है, एक संरचना बनी हुई है। आप इन संरचनाओं को देखकर जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक है शाब्दिक भाषा और दूसरा अशाब्दिक भाषा। भाषा के क्या है, दो रूप हैं, एक है शाब्दिक भाषा और दूसरा है अशाब्दिक भाषा। और शाब्दिक भाषा के दो रूप हैं, उसके अंतर्गत जो है मौखिक और लिखित भाषा आएगी शाब्दिक भाषा के अंदर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, शाब्दिक भाषा के अंतर्गत मौखिक और लिखित भाषा आती है और अशाब्दिक भाषा यानी वाणी संकेत होगा, स्पर्श होगा, चक्षु संपर्क और जो है मुद्राएं से होगा। तो ये चार्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि जो है आप लोगों को आसानी से भाषा का जो है समझ में आ जाएगा कि भाषा कितने प्रकार से है और किन किन चरणों में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि अब पहले हम लोग जानते हैं शाब्दिक भाषा क्या है। शाब्दिक भाषा में मौखिक और लिखित आ जाती है, जो कि शब्दों के द्वारा होगा, या आप बोल करके अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं या लिख करके अपने भावों विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो शाब्दिक भाषा के अंतर्गत आएगा। और अशाब्दिक भाषा यानी जहाँ शब्द नहीं है, आप जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, छू करके बता रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं, मुद्राएं जो है चक्षु आँख से दिखा करके, चक्षु से संपर्क करा के, मुद्राएं पोजीशन दिखा के, इशारे करके आप जो है हमें समझा रहे हैं, तो वो सारे जो है अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको चार्ट देख करके आपको और चार्ट को अच्छी तरह से समझें ताकि आपको भाषा का वर्गीकरण बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं क्या
इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या है कि सामान्य दृष्टि से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपने विचार और भावों या इच्छा को प्रकट करता है। तो ये बात तो पहले से तय है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे प्राणी जो है अपने भावनाओं, विचारों, इच्छाओं का आदान प्रदान कर सकता है। और जो है भाषा के अर्थ को गहराई से समझते हुए हम लोग देखेंगे कि जो है इन दृष्टिकोण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है भारतीय दृष्टिकोण और एक है पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो आप इस नोट्स को भी ध्यान से देखें ताकि आपको छोटे कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को भी आप लोगों को नज़र में रखना है ताकि आप लोगों को लिखने में या टॉपिक को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जो है दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है भारतीय दृष्टिकोण और दूसरी पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कि भारतीय दृष्टिकोण में क्या क्या आता है। भारतीय दृष्टिकोण के अंदर भाषा को निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से जो है परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया। तो सबसे पहले भारतीय दृष्टिकोण को हम लोग देखते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार भारतीय दृष्टिकोण की बात करें और महर्षि पतंजलि की बात ना हो तो वो इम्पॉसिबल ही है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा एक व्यापार है। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, उनके अनुसार क्या है कि भाषा एक व्यापार की तरह है जिसे हम वर्णन कर सकते हैं, शब्दों और विचारों को वर्णन करके जो है प्रकट कर सकते हैं। कामता प्रसाद जी ने क्या कहा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के पास जो है भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट तौर पर समझ सकता है। कामता प्रसाद जी ने कहा। कामता प्रसाद जो हमारे विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा भाषा के लिए कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है दूसरों के सामने और दूसरों के विचारों को भी जो है स्पष्ट रूप से समझ सकता है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का माध्यम, चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है जिनके स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। तो इस तरीके से बहुत कई सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो आप उन सभी विचारकों के जो है देखेंगे, विचारों को ध्यान से नोट्स में देखेंगे और सभी को ध्यान से समझेंगे। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निश्चित सार्थक ध्वनि स्पष्टी है जिसका विश्लेषण अध्ययन किया जा सकता है। तो आप लोग इन सभी विचारकों के जो है विचारों को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि भाषा की प्रकृति क्या है। तो भाषा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द लैंग्वेज, किस तरीके से जो है इसकी प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले भाषा है क्या, इसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह जानने के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि भाषा की वास्तविक प्रकृति है क्या, भाषा क्या है, कैसे है, किसे कहते हैं। ये सब जानने के बाद क्वेश्चन क्या उठता है कि भाषा की वास्तविक प्रकृति क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसकी प्रकृति है क्या, उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं और इन संदर्भों में जो है कुछ बातें कही जा सकती है। भाषा, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने, अपने भावों को दर्शाने का जो है भाषा एक साधन है। विचारों और भावों के प्रकाशन हेतु भाषा को एक सांकेतिक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा के रूप में प्रयोग सांकेतिक समाज के जो है
सदस्य आपसी विचार विनिमय करते हैं। यानी पहला पॉइंट क्या है कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने का साधन है भाषा। दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है कि भाषा का विचारों से गहरा संबंध, लैंग्वेज हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विथ आइडियाज़, यानी भाषा का जो है विचार के साथ गहरा संबंध जो है। इसका दूसरा पॉइंट है इसकी प्रकृति का। भाषा विचार की जननी होती है। जब तक आप भाषा ना होगी तो विचार किस तरीके से आप जो है लोगों के प्रति जाहिर करेंगे, समक्ष रखेंगे। तो भाषा विचारों की जननी है। विचारों का सही संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। अब आपके पास विचार है परंतु भाषा ना हो तो आप उसको किस तरीके से रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विचारों का सही संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही हो सकता है और भाषा के बिना जो है विचार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। भाषा, तीसरा पॉइंट है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। लैंग्वेज इज अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जित किया जाता है। भाषा वंशानुक्रम की देन नहीं है। भाषा कोई हमें हेरिडिटी से वंशानुगत तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम लोग जब आते हैं तो जब हमारा जन्म होता है तो हम लोग उस चीज़ को अक्वायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जब जन्म होता है तो हम अपनी ही लैंग्वेज लेकर पैदा होते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर भाषा लेकर के आते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है। भाषा वंशानुक्रम की लेन देन नहीं है, बल्कि यह वातावरण से हमें अर्जित करना पड़ता है। बल्कि बच्चा इसे प्रारंभ से प्राप्त वातावरण से ही सीखता है। यह उसकी अर्जित संपत्ति, इसे हमें अर्जन करना पड़ता है, जिससे वह अपने स्वयं के प्रयासों को भाषा सीखने में काम लाता है। अब जिस तरीके का इन्वायरमेंट हो, अगर आप कोई बच्चा जन्म लेता है और आप जो है उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो चारों तरफ के लोग उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा क्या अक्वायर करेगा, वो इंग्लिश सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप बच्चे के साथ जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे बच्चा वही सीखेगा। यानी भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, ना कि वंशानुक्रम दी गई कोई संपत्ति के तौर पर है। ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदी भाषी माँ बाप का बच्चा आवश्यक रूप से हिंदी का अच्छा ज्ञानी होता है। तो मैंने क्या कहा कि जब बच्चे से आप हिंदी में बात करेंगे तो बच्चा हिंदी एक्वायर करेगा। जब दक्षिण के किसी ऐसे परिवार या प्रांत में पाला जाए जहाँ हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है तो बच्चा क्या सीखेगा, वह फ्रेंच सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, तमिल सीखेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप बच्चे से जिस भी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट कराएंगे बच्चा वही चीज़ सीखेगा। फोर्थ पॉइंट है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इट मीन्स कि लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू द इमिटेशंस, यानी बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। यही है भाषा का अर्जन, अनुकरण के द्वारा। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अपने प्राप्त वातावरण से बालक चाहे किसी भी वातावरण में रहे। अब देखिए मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि भाषा अनुकरण, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द इमिटेशन। बच्चे भाषा जो है अनुकरण से सीखे जाते हैं। अब मैंने पहले बताया कि हिंदी भाषी माता पिता के बच्चे जो है वो नकल करते हैं। माँ बाप जिस भी लैंग्वेज में बात करता है, जिस तरीके से बात करता है, बच्चा वही इमिटेट करता है, वही चीज़ सीखता है, नकल करता है, अनुकरण करता है और वही चीज़ सीखता है। फिफ्थ पॉइंट है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। लैंग्वेज इज लिंक्ड विथ ट्रेडिशन। भाषा का संपर्क कहाँ से है? ट्रेडिशन से है, परंपरा से है। सदियों से चलता आया है कि सदियों से चलता आ रहा है जिससे हम अर्जित करते हैं। भाषा परंपरागत होती है, सदियों से चलती आ रही है, जिससे हम सीखते हैं। हम लोग पैदा नहीं होते किसी भाषा को लेकर के, हम लोग सोसाइटी में, समाज में, पर्यावरण में रह करके जो है हम लोग सीखते हैं। भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आता है।
6 पॉइंट है, भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। लैंग्वेज इज़ डायनामिक एंड चेंजेबल। भाषा जो है गतिशील है और परिवर्तनशील है। आप जो है भाषा जड़ और स्थिर नहीं है, केवल चेतन एवं गतिशील है। जब से भाषा का उद्गम हुआ है वह बहती हुई नदी की तरह है। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज इज़ डायनामिक एंड चेंजेबल। भाषा जो है गतिशील है और आप जब चाहे भाषा को बदल सकते हैं, कोई भी भाषा अपना सकते हैं, कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं और आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां पॉइंट क्या है कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन जोग्राफिकल बाउंड्रीज। कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाषा का अपना क्षेत्र होता है और उसकी कुछ सीमाएं होती है जिनके भीतर उसे अच्छी तरह से बोला और समझा जाता है। तो ये थी लैंग्वेज की, ये थे जो है हमारे भाषा की प्रकृति। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जो काफ़ी सरल है और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। ये 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को कवर करना है और अच्छे टॉपिक हैं जिन्हें याद भी रहेगा और आप खुद से भी लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। अब आइए हम लोग देखते हैं भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का क्या महत्व है? तो भाषा का महत्व तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बिना भाषा के कम्युनिकेशन तो संभव है ही नहीं। मानव जिस शक्ति के प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वह शक्ति भाषा की शक्ति है। संसार के अन्य प्राणियों के साथ अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो यानी भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके चलते हम अपने भाव को, विचारों को, इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को स्पष्टता से समझ भी सकते हैं। भाषा ही जो है शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख आधार है। अब भाषा नहीं रहेगी तो आप शिक्षा कहाँ से लेंगे, ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होगा? तो भाषा ही, कहने का तात्पर्य है कि भाषा ही सब कुछ है। लिपि की सहायता से भाषा में स्थायित्व आ गया है। बिना भाषा के शिक्षा और ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। भाषा के द्वारा किसी सामाजिक का ज्ञान सुरक्षित रखा भी नहीं जा सकता। भाषा सामाजिक एकता में सहायता होती है। तो ये थे भाषा के महत्व। अब अलग अलग बुद्धिजीवी लोग जो है वो क्या भाषा के लिए क्या रखते हैं वो तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और कुछ विचारक जो है जो छूट चुके थे वो भी है। ब्रड के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही होते नहीं बल्कि भाव विहीन भी होते हैं। तो बर्ड महोदय क्या कहते हैं कि भाषा विहीन व्यक्ति, जिसे भाषा नहीं है, जिसके पास कोई भाषा नहीं है, वो बुद्धिहीन होता है और भावहीन भी होता है। जिसके पास कोई बुद्धि विवेक ना हो, इमोशन ना हो, उस तरीके के व्यक्तियों के वो गिनती में आता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार कि वैसे व्यक्ति के मानसिक विकार के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु शरीर के लिए माँ का दूध। गांधी जी कहते हैं कि जितना जरूरी माँ किसी छोटे से बच्चों के लिए माँ का दूध है, उसी तरीके से मानव विकास के लिए मातृभाषा को होना आवश्यक है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने जो है मनोभाव का अभिव्यंजन कितनी सुंदरता से करता है। तो इन सभी परिभाषाओं को देखकर फ्रेंड्स हमने समझा कि भाषा क्या है, उनके विचार क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है और महत्व। अब महत्व, भाषा के महत्व का कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स है जिससे कि अच्छे मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। तो वो है हमारा कि भाषा के महत्व क्या है। ये 1 मिनट फ्रेंड्स, ये किस तरीके से हो जा रहा है। तो हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं भाषा का महत्व। भाषा के महत्व को हम लोग सरलता से कैसे जानते हैं। तो भाषा का महत्व क्या है कि उससे व्यक्तित्व का विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, सृजनात्मक प्रतिभा और मातृभाषा का विकास होता है, अध्ययन अध्यापन का मूलाधार होता है, मातृभाषा और राष्ट्र की प्रगति होती है, मानसिक विकास, सामाजिक संस्कृति, यानी कि जितने भी तरह के विकास हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, मातृभाषा और बालक का व्यावसायिक विकास,
मातृभाषा और राष्ट्रीय एकता, मातृभाषा और सहज ज्ञानार्जन। यानी कि एक भाषा के विकास होने से इतने सारे विकास व्यक्ति में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है भाषा। व्यक्तित्व का विकास जब होता है तो आप जानते ही हैं कि उसकी पर्सनालिटी का विकास होगा। मातृभाषा के ज्ञान पर बालकों को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। बालक के तो ये सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखें, ध्यान से समझें और बारीकी से देखें ताकि आप लोगों को पॉइंट पर पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है जिससे मैं आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये था। अब देख लीजिए, भाषा के प्रकार तो हम लोग जानते ही हैं कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक मौखिक और दूसरा लिखित। लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, एक मौखिक और लिखित, और व्यवहार की दृष्टि से जो है इसके फिर से 2 प्रकार है, एक है मूल भाषा और एक है मातृभाषा। तो सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखें और नोट्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। बचे हुए पार्ट्स को जो है, जो भी भाषा के प्रकार है और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, मैं सबको जो है अगले वीडियो में समझा दूंगी और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बिल्कुल सहयोग करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।